जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, जय गौ माता, जय राधे श्याम। और आप सब कैसे हैं? अगेन का महीना आरंभ हो गया। अगेन के महीने में एक दान ऐसा है जो आपको 5 चीज़ें दे देगा। भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को बताया। युधिष्ठिर ने पूछा, भगवान मैंने ऐसा सुना है कि तांबूल के दान की बहुत बड़ी महिमा है। कृष्ण बोले कि तुमने सही सुना है। तांबूल दान महात्म्यम कथयस्व मम प्रभो। हे मेरे भगवान, हे मेरे परमात्मा, तांबूल के दान की क्या महिमा है, क्या महात्म्य है, इसके बारे में आप हमें बताएं। तब भगवान श्री कृष्ण जवाब देते हैं, सर्वेषामेव दानानाम तांबूलम च उत्तमम स्मृतम। दानों में तांबूल का जो दान है, यानी तांबूल कहते हैं पान का पत्ता, पान का जो दान है वो अपने आप में देखो कितना उत्तम है। भगवान कृष्ण कहते हैं, हे धर्मराज, पान का दान करने से 5 चीज़ें तत्काल प्राप्त हो जाती हैं। इतना बड़ा महात्म्य है इसका। तो कौन कौन सी चीज़ें हैं जो तांबूल का दान करने से, पान के पत्तों का दान करने से 5 चीज़ें प्राप्त हो जाती हैं। इसलिए षोडशोपचार भगवान की जब हम पूजा करते हैं तो उसमें तांबूल को जरूर लिया जाता है। तो भगवान क्या कह रहे हैं, आनंदो दीर्घमायुष्यम सौमनशम च पुष्टतः सौभाग्यम च धनादिभ्यो विद्या लाभ तथैव च एतत् पंचकम राजन तांबूला लभ्यते नरई। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे धर्मराज युधिष्ठिर, तांबूल के दान करने से दीर्घ आयु मिलती है, मन प्रसन्न हो जाता है, लोगों का क्रोध खत्म हो जाता है, मन मुस्कुराता रहता है। नंबर 3 धनादि की प्राप्ति होती है। नंबर 4 घर में स्त्रियों का सौभाग्य बढ़ता है। और नंबर 5 बच्चों को विद्या प्राप्ति होती है। ये 5 चीज़ें तांबूल का यानी पान का दान करने से प्राप्त हो जाती है। तो अगेन का महीना चल रहा है, ये आप कर सकते हैं। क्या करना है इसमें, किसको देना है, ये तांबूल किसको देना है? तो इसमें कहा गया है कि सुपारी सहित 32 पत्तों को लौंग और इलायची और कपूर उसमें अंदर रखें और उसका बीड़ा बनाएं। और ये ब्राह्मणों को यह दिया जाता है। ब्राह्मण ना मिले तो कुमारी बेटियां, अविवाहित कन्याएं मिल जाएं, उनको दे दें। अपने वैभव के अनुसार आप उसका हवन यज्ञ भी कर सकते हैं। उद्यापन इसका विवाह के नक्षत्रों में किया जाता है। इसका जो आप उद्यापन करेंगे तो जिन नक्षत्रों में विवाह होते हैं उन्हीं नक्षत्रों में इसका उद्यापन किया जाता है। उद्यापन में 12 ब्राह्मण सपत्नी सहित न्योता दिया जाता है। पूर्व रात्रि में लक्ष्मी नारायण, उमा महेश्वर, सावित्री, ब्रह्मा, रिद्धि सिद्धि, विघ्नराज गणेश जी, लोकपाल देवताएं, इनको तांबूल इत्यादि से रात में इनका पूजन किया जाता है। और भगवान के 12 नामों का इसमें आह्वान किया जाता है। 12 नाम नारायण के कौन कौन से हैं? पुरुषोत्तम, सारंगपाणी, गरुड़ध्वज, अनंत, यज्ञ पुरुष, पुंडरीकाक्ष, नित्य, वेदगर्भ, गोवर्धन, सुब्रह्मण्य और सौरी तथा ईश्वर, यह भगवान के नाम हैं। इन नामों से भगवान की पूजा की जाती है। कहते हैं, एतान द्वादश नामानि पूजने हवने तथा। इन्हीं 12 नाम को लेकर ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र से भगवान का हवन यज्ञ किया जाता है। ब्राह्मणों को भोजन कराया जाता है। जो भक्ति के साथ तांबूल ब्राह्मणों को देता है वह बुद्धिमान, शुभक, प्राज्ञ और अद्भुत योग्य हो जाता है। मैं तो कहूँगा अपनी बच्चों की योग्यता के लिए, उनकी पढ़ाई लिखाई के लिए आप 32 ब्राह्मणों को 32 पान का दान कर दें। इस विधि से करें और उसके तत्पश्चात फिर आप उसका उद्यापन आप कर सकते हैं। ये मैंने उद्यापन की विधि भी आपको बोल दी। कहते हैं, पान का दान करने वाला व्यक्ति सुखी होता है। आनंद, कुछ चीज़ें ऐसी जैसे कोई पानी का दान करता है उसके जीवन में कोई कष्ट कभी आता ही नहीं, वह सुखी रहता है। अन्न का दान करने वाला राज्य को प्राप्त करता है। दीपक का दान करने वाला आँखों को प्राप्त करता है। और तांबूल का दाता तीनों लोगों को प्राप्त कर लेता है। तांबूल की इतनी बड़ी महिमा है, ऐसा वर्णन किया गया है। वारदा सुखमाप्नोति राज्यम प्राप्नोति चान्यदा, दीप चक्षुराप्नोति त्रियम तांबूल दानता। ये तांबूल का दान करने वाला तो ये लोग, परलोक, स्वर्ग लोग, सब का आनंद, सबका वैभव प्राप्त कर लेता है। इसलिए इस विधि से यदि तांबूल दान व्रत और उसका फिर उद्यापन किया जाए उसकी महिमा बहुत है। तो ये लिखा कहाँ है, ये कहाँ लिखा है जो हम बोल रहे हैं? तो जय जय श्री इत वायु पुराणे तांबूल दान व्रतम, ये वायु पुराण में वर्णन है। जो हमने एक तांबूल की बात कही है। तो बड़ा अद्भुत महीना मार्गशीर्ष का महीना चल रहा है और आप 32 ब्राह्मणों को एक एक आप तांबूल दे दीजिएगा और उसमें आपको लवंग, इलायची और कपूर रखना है। और जब कभी इसका आप उद्यापन करें
तो उद्यापन में मैंने ब्राह्मणों की संख्या आपको बताई ही है। इसमें 12 ब्राह्मण सपत्नी 12 ब्राह्मणों को न्योता दिया जाता है। तो पत्नी सहित यानी जोड़े के सहित पधारे, उन्हें भोजन कराएं, बहुत आनंद हो जाएगा। तो ये जो पान का जो दान है, ये 5 चीज़ें दे देगा। जिस वीडियो में मैंने 5 चीज़ों की जिक्रता की है। बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को आपने पूरा सुना है। ऐसे हमारे साथ जुड़े रहिए और नए नए अपडेट प्राप्त करते रहिए। पहली बार सुना होगा आपने कि पान के दान की कितनी बड़ी महिमा है। मैंने वायु पुराण से एक विस्तार पूर्वक वीडियो आपके पास पहुंचाई है और इस वीडियो को आप जरूर भेजिएगा। जब इसमें हवन करें आप तो घृतम्बा पायसम वापी पंचामृत तिलोतकनम कहा गया है कि इसमें घी में थोड़ी खीर डाली जाती है। हवन में जैसे यज्ञ में सीधे घी की आहुतियाँ डाली जाती हैं, तो इसमें खीर की आहुति में घी डाला जाता है। और पत्नी जब कोई जोड़े से करता है तो पत्नी खीर की आहुति डालती है उसमें, और पति है वो अपनी घी की आहुति डालता ही रहता है। तो इस प्रकार से यह पूरा होता है पान का दान। आपने सुना। बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही जुड़े रहिए, नए नए अपडेट प्राप्त करते रहिए। हर हर महादेव, घर घर महादेव।